हेलो फ्रेंड्स, कार दुनिया से मैं विनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक और वेरिएंट कंपैरिजन करने जा रहा हूं जो कि है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। आज हम बात करेंगे इन दो वेरिएंट्स की। सबसे पहला इसका बेस वेरिएंट है जो कि नियोस का एरा है, ये राइट साइड पे खड़ी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं वो ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट नियोस मैग्ना है। मैं आपको बताऊंगा क्या आते हैं इन दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंसेस और कितना है इनमें प्राइस डिफरेंस। अगर आप कंफ्यूज हैं एरा लें कि मैग्ना लें, मेरे इस वीडियो को देखिए, हो सकता है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। आज के मैं अपने इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर करूंगा, साथ में फिर प्राइस भी बताऊंगा। इन दोनों गाड़ियों का प्राइस में कितना है डिफरेंस, एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों प्राइस की करेंगे बात। तो चलिए देखते हैं इन दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंसेस। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। चलते हैं पहले नीचे वाले वेरिएंट्स की तरफ फ्रंट पे। तो ये देखिए, ये है नियोस का एरा वेरिएंट, जिसमें देख सकते हैं इसकी सबसे पहले तो आपको रेडिएटर ग्रिल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इस गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल, जिसके सराउंड जो है ये सिल्वर, ये देखिए इसमें सिल्वर सराउंड आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे जब हम बात करेंगे इस गाड़ी के मैग्ना वेरिएंट की, तो देखिए ग्रिल्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें हाइपर सिल्वर का नाम दिया गया है। ये देखिए इसका जो सिल्वर कलर है वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है, और उसके साथ यहाँ पे स्लैड्स भी जो हैं वो सिल्वर कलर के दिए हुए हैं। नियोस मैग्ना में एक और अंतर आता है ग्रिल्स में। अगर आप वाइट और सिल्वर कलर की कार लेते हैं तो उसमें इस तरीके की ग्रिल आएगी, और इनके अलावा कोई और कलर्स परचेज करते हैं तो उसमें ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल आएगी। वहीं पे अगर हम एरा की बात करेंगे तो एरा में लिमिटेड कलर्स आते हैं। इसमें सारे नियोस में जितने भी कलर्स आते हैं वो सारे आपको एरा में नहीं मिलेंगे, लिमिटेड कलर्स ही आते हैं, और सभी कलर्स में ग्रिल ऐसी ही मिलेगी। और यहाँ पे कलर के हिसाब से ग्रिल्स में डिफरेंस भी हो जाएगा। एक और डिफरेंस है मैग्ना में जो कि बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए, इसमें यहाँ पे बूम रैंक शेप में ये LED DRLs लगे हुए हैं, जो कि दिन के टाइम पर ग्लो करते हैं और नाइट दोनों टाइम पे ये ऑन रहते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट से जब लाइट ऑन रहती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी डिफरेंस आ गया इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में बस इतने ही डिफरेंसेस है। बाकी हेड लैम्प्स सेम है, फॉग लैम्प्स दोनों में नहीं आते। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट के बाद चलते हैं इन गाड़ियों का साइड प्रोफाइल दिखाने। तो ये रहा एरा, नियोस एरा का साइड प्रोफाइल, और इस साइड से देखिए तो ये है नियोस मैग्ना का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस के लिए सबसे पहले तो आप व्हील्स देखिए। ये रहा एरा का व्हील जो कि विदाउट व्हील कैप्स है, बस बीच में यहाँ पे देखिए ये हब कैप्स मिलेंगे। बाकी अगर टायर सेक्शंस को चेक करेंगे तो कहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए लिख रखे हैं 14 इंच, ये 14 इंच के व्हील्स हैं। वहीं पे जब आप मैग्ना को देखेंगे तो देखिए मैग्ना में फुल व्हील कैप्स आएंगे। ये सिल्वर फिनिश के आपको इसमें व्हील कैप्स लगे हुए हैं, तो व्हील्स दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं एरा के मुकाबले, और साइज़ वाइज दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे। इसके अलावा डिफरेंसेस आएगा इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। एरा में आउटसाइड मिरर्स एंड हैंडल्स ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, वहीं पे मैग्ना में जो हैं बॉडी कलर्स के आउटसाइड हैंडल्स एंड मिरर्स हैं, जो कि आउटसाइड यानी बाहर से इस गाड़ी के लुक्स को बेटर करते हैं। तो ये डिफरेंस निकला। इसके अलावा इसी मिरर पे और भी डिफरेंस है। चलिए हाथ के मिरर्स कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो ये जो एरा के आउटसाइड मिरर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ एक जॉयस्टिक दे रखी है, आपको इस स्टिक के थ्रू इसके ग्लासेस को एडजस्ट करना होगा। वहीं पे मैग्ना में डोर्स पे यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ है, इससे आप इसके मिरर्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंट है। ड्राइविंग साइड पे जो भी बैठा होगा वो ईजिली राइट एंड लेफ़्ट दोनों मिरर्स को आप एडजस्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिकली, बट ये पॉसिबल नहीं है एरा वेरिएंट में। तो ये थे इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में डिफरेंसेस। तो साइड में यही डिफरेंस निकला, व्हील्स में, आउटसाइड हैंडल्स एंड मिरर्स में। चलिए अब और डिफरेंसेस को सर्च करने के लिए हम आ गए इस गाड़ियों के बैक साइड में। ये पीछे का दोनों गाड़ियों का प्रोफाइल आपके सामने है। इन दोनों गाड़ियों के रियर यानी बैक प्रोफाइल में डिफरेंसेस को सर्च करेंगे तो एरा की तरफ देखिए, यहाँ पे ऊपर कोई भी रूफ एंटीना नहीं लगा हुआ है। वहीं पे मैग्ना में देखिए आपको पोल टाइप रूफ एंटीना मिल जाएगा। तो ये है इन दोनों गाड़ियों के रियर में डिफरेंसेस। बाकी देखिए दोनों बिल्कुल पीछे से सेम दिखती हैं, कोई भी डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों में एंटीने को छोड़कर और नहीं मिलेगा। चलिए ओपन कर लेते हैं हम इनके ज़रा टेल गेट्स को, देखते हैं अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो ये देखिए, इसमें इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक हाइड्रोलिक लीवर मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम मैग्ना की तरफ और देखते हैं इसके टेल गेट
रिलीज़ बटन को, तो ये देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज़ बटन दिया हुआ है। ये गाड़ी 5 डोर लॉकिंग के साथ आती है। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों के टेल गेट रिलीज़ बटन में। अब अंदर की तरफ देखिए तो एरा वेरिएंट में ये देखिए रियर पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती, वहीं पे मैग्ना वेरिएंट पे देखिए इसमें आपको कंपनी फिटेड ये पार्सल ट्रे मिल जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंसेस निकले बूट में। एक तो टेल गेट रिलीज़ बटन में डिफरेंस है, दूसरा इनके पार्सल ट्रे में। तो चलिए अब मैं इन दोनों के टेल गेट्स को बंद कर देता हूँ और अब दिखाता हूँ आपको इन गाड़ियों की कीज़। ये है इन दोनों गाड़ियों की कीज़ आपके सामने, जिसमें नियोस एरा में दोनों ही मैनुअल कीज़ आएंगी। वहीं मैग्ना में देखिए एक की मैनुअल है और एक जो मेन की है वो इसमें रिमोट दे रखी है, जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर दिया हुआ, साथ में ये फ्लिप कीज़ आपको इसमें मिलेंगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का। चलिए एक फ़ीचर और दिखाता हूँ जो की से रिलेटेड है और हेडलैम्प्स में दिया हुआ है। मैग्ना वेरिएंट के मैं हेडलैम्प्स को ऑन करके छोड़ देता हूँ और देखिए अब आगे आकर कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ग्रैंड आइटेन नियोस मैग्ना में जो है एस्कॉर्ट फंक्शन दे रखा है, यानी इसमें फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर दिया हुआ है। की से देखिए मैं जैसे ही गाड़ी को पहले तो मैंने लॉक किया तो अब ये बंद है, जैसे देखिए मैंने अनलॉक किया इसके हेडलैम्प्स ये देखिए ऑन हो गए। तो आप इसके जैसे लॉक करेंगे देखिए ऑफ़ हो गए, और ये जैसे ऑन करेंगे इसके हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे। यानी जैसे गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, और अगर आपने लॉक किया तो हेडलैम्प्स बंद हो जाएंगे। तो ये बढ़िया फीचर है। अगर आप दूर कहीं गाड़ी खड़ी हुई अंधेरा है तो आप दूर से ही इस गाड़ी के हेडलैम्प्स को ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर्स निकला इन दोनों गाड़ियों में। हेडलैम्प्स में एक और डिफरेंस जो कि की से रिलेटेड था। चलिए अब मैं इंटीरियर्स को चेक कराने के लिए बढ़ता हूँ। पहले तो मैं नियोस एरा की तरफ और इसके पीछे की सीट्स आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट के लिए गाड़ी को मैं अनलॉक कर दूँ। इसमें रिमोट की नहीं आती तो मैं इसको की से ही अनलॉक करता हूँ, और देखिए इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं दे रखी है। यानी मैं ड्राइविंग साइड से की से लॉक्स को ऑपरेट कर रहा हूँ, बाकी डोर्स के लॉक्स ऑपरेट नहीं हो रहे। तो यानी आपको हर डोर के लॉक्स को इंडिविजुअली जो है ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आ गया वापस पीछे के डोर्स की तरफ और पीछे दिखाता हूँ आपको। ये रहा नियोस एरा का पीछे का डोर, जिसमें देखिए पीछे पावर विंडोज़ नहीं आती, तो इसमें मैनुअल लीवर लगा हुआ विंडो को ऑपरेट करने के लिए। बाकी नीचे वाटर होल्डर दे रखे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम को लगाने का स्पेस दिया हुआ है। इसमें म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आते हैं। इसके अलावा ये रही इस गाड़ी की पीछे की सीटिंग्स। ये है नियोस एरा की रियर सीट्स, और देखिए यहाँ पर कोई भी रियर एसी वेंट नहीं है और कोई भी पीछे चार्जिंग सॉकेट नहीं दे रखा। बस यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देख लीजिए इस साइड बीच में मैप लैम्प और इधर एसएस स्ट्रिप्स। तो ये देखिए आपने इस गाड़ी के पीछे की सीट। चलते हैं मैग्ना की तरफ, और मैग्ना के हम एक मिनट ये भी गाड़ी को मैं अनलॉक कर दूं। तो इसमें तो आती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, बस आप अनलॉक करिए गाड़ी के सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और ये रहा नियोस मैग्ना का रियर डोर आपके सामने, जिसमें ऑल फोटोज़ पावर विंडोज़ आते हैं। तो पीछे देखिए पावर विंडो का यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। बाकी वाटर होल्डर सेम है, और इसमें पीछे के डोर्स पे आपको म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स मिल जाएंगे। मैग्ना की पीछे की सीट्स देख लीजिए, तो ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, वो है देखिए नियोस मैग्ना में रियर एसी वेंट आता है और उसी के नीचे 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है। मोबाइल चार्जिंग या कुछ भी और 12 वोल्ट के अटैचमेंट को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो ये आगे की पैसेंजर सीट है उसके पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे एक पॉकेट भी आपको मिल जाएगी, जो कि एरा में नहीं आती है। तो पीछे की सीट्स में आपने दोनों में डिफरेंस देखा। इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, पीछे पावर विंडो के स्विच हैं, रियर एसी वेंट है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। चलिए पीछे के बाद अब हम बढ़ते हैं वापस नियोस एरा की तरफ और आगे यानी ड्राइविंग डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए इसमें फ्रंट टू पावर विंडोज़ आते हैं एरा में। तो यहाँ पे इसके ये दोनों स्विचेस लगे हुए हैं, और इधर की तरफ देखिए तो आगे आपको मिल जाएगा वाटर होल्डर और स्पीकर्स को लगाने का अगेन यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। मैं एक मिनट के लिए इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और ये रहा इसका ड्राइविंग साइड का विंडो, जो कि ऑटो अप ऑटो डाउन कुछ नहीं मिलेगा। और चीज़ें देखते हैं। ये रही इस गाड़ी की फ्रंट की दोनों सीट्स आपके सामने, इसमें ये देखिए नॉन हाइट एडजस्टेबल फीचर दिया हुआ है। अब ज़रा चलते हैं मैग्ना की तरफ। नियोस मैग्ना
का ये है ड्राइविंग स्टोर, जिसमें देखिए यहाँ पे चाइल्ड विंडो लॉक का स्विच है, क्योंकि इसमें पीछे के पावर विंडोज़ आते हैं, ऑल फोर डोर्स पावर विंडोज़ लगे हुए हैं। ये सेंट्रल डोर लॉक का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको आउटसाइड मिरर्स को एडजस्ट करने के बटन। तो इसमें ज़्यादा बटन्स हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं ड्राइविंग साइड के डोर्स पे। ये नीचे की तरफ देखिए वाटर होल्डर्स और म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स इसमें मिलेंगे, यानी इसमें ऑल फोर डोर्स स्पीकर्स आते हैं। इसके मैं इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं इसका ड्राइविंग साइड का डोर। ये ऑटो अप नहीं मिलेगा, बट ये आपको मिल जाएगा ऑटो डाउन फीचर के साथ, यानी एक बार में ही पूरा विंडो नीचे हो जाएगा ड्राइविंग साइड का। इसके अलावा नियोस मैग्ना में स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स आते हैं, यानी जैसे ही गाड़ी की स्पीड 20 क्रॉस करेगी इस गाड़ी के डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक भी दे रखे हैं, इम्पैक्ट के टाइम पे इसके डोर्स के लॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। तो ये दो और सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको मिलते हैं नियोस के मैग्ना वेरियंट में। अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट की दोनों सीटें। लुक वाइज बिल्कुल सेम है, मटेरियल सेम है। डिफरेंस आता है मैग्ना में हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दे रखी है, ऊपर नीचे आप इसकी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी है इसमें बड़ा डिफरेंस। तो चलिए अब अंदर के फीचर्स को देखने के लिए पहले मैं बैठता हूँ नियोस एरा में। मैं आ गया नियोस के एरा वेरिएंट की तरफ। बैठते हैं हम इसके आगे की साइड और यहाँ बैठने के बाद आप इसके डैशबोर्ड इंटीरियर्स को देख लीजिए। क्या है डिफरेंसेस वो मैं भी आपको बताता हूँ। इस साइड पे ये देखिए, ये रहा मेरे सामने इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। सेफ्टी वाइज 2 एयर बैग आपको मिल जाएंगे। ये रहा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिज़ाइन, आप चेक कर लीजिए। इस साइड पे देख लीजिए, ये है नियोस का एरा वेरिएंट। इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। आप यहाँ पे अपनी चॉइस का 1 डिन या 2 डिन का म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। साथ में आपको हर डोर्स पे स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे, इसमें साथ में स्पीकर्स भी नहीं आते हैं। बाकी ये रहा मैनुअल एसी। नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा। इसमें फ्रंट का 12 वोल्ट पावर आउट आता है, पीछे नहीं दिया हुआ है। ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, तो ये रहा इस साइड पे सनवाइजर्स, इस साइड पे, और ये रहा गाड़ी का ग्लव बॉक्स। तो आपने देख लिया नियोस एरा को। चलिए अब डिफरेंसेस सर्च करने के लिए हम वापस चलते हैं मैग्ना की तरफ। नियोस मैग्ना का ये रहा इंटीरियर्स। अच्छे से दिखाने के लिए बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, और देखिए डिफरेंसेस आपको दिखते जा रहे होंगे। मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले आप ज़रा एक झलक देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए। चलिए अब सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग। देखिए स्टीयरिंग लुक वाइज सेम है, बट डिफरेंसेस क्या है, इसमें आपको इस साइड पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ये 2 डिन का कीपैड म्यूजिक सिस्टम आता है। कंपनी फिटेज में दिया हुआ है, 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं और ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। एरा में आपको म्यूजिक सिस्टम परचेज़ करना पड़ेगा, अलग से लगवाना पड़ेगा। इसमें कंपनी फिटेड आता है, उसी के कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। और ये देखिए ऊपर की तरफ माइक दिया हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आपकी आवाज़ कॉलिंग के दौरान यहाँ से जाएगी और स्पीकर्स के थ्रू कॉलर की आवाज़ आएगी। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस निकला इन दोनों गाड़ियों में। साथ में इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट दिया हुआ है। ये देखिए आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। एरा का स्टीयरिंग बिल्कुल फिक्स आता है, उसको आप मूव नहीं करा पाएंगे। तो ये डिफरेंसेस आए स्टीयरिंग पे। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, दोनों में ही 2 एयरबैग ABS EBD मिल जाते हैं। ये रहा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस साइड पे भी बिल्कुल सेम दिया, इधर भी सब कुछ स्विचेस सेम है। ये डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। बड़ा डिफरेंस है म्यूजिक सिस्टम का। इधर AC दोनों में मैनुअल आता है। फर्दर नीचे देखिए तो 12 वोल्ट का पावर आउट इस दोनों में दिया है, बस पोजीशन थोड़ी सी अलग है। उसमें सेंटर पे दे रखा है, इसमें थोड़ा सा साइड में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम के लिए पेन ड्राइव लगाने का यहाँ पे एक USB पोर्ट आ जाता है। तो ये तो म्यूजिक सिस्टम का ही पार्ट हो गया। और देखते हैं इधर, तो ये देखिए ग्लव बॉक्स सेम है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर आपने एरा वेरिएंट का इनसाइड रियर व्यू मिरर देखा हो तो बिल्कुल नॉर्मल दे रखा है। वहीं पे मैग्ना का जो है ये देखिए डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा फीचर है, नाइट में मदद करता है। सनवाइजर्स को देखेंगे तो मैग्ना वेरिएंट पे देखिए यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है, एरा में नहीं दे रखा था। और इस साइड तो सेम है, दोनों में ही टिकट होल्डर मिल जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस निकले इन दोनों गाड़ियों में। इस साइड पे देखते हैं तो इधर तो सब कुछ सेम है। बाकी चीज़ें दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम दे रखी हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया नियोस एरा और मैग्ना में क्या है फीचर्स में डिफरेंसेस। चलिए अब देखते हैं कितना है इन दोनों गाड़ियों में प्राइस में डिफरेंस।
दोस्तों आपने देखे Hyundai ग्रैंड i10 एरा एंड मैग्ना में क्या है फीचर डिफरेंसेस। काफी सारे फीचर्स में है डिफरेंस दोनों गाड़ियों में। चलिए अब देखते हैं कितना है इन दोनों गाड़ी में प्राइस में डिफरेंस, एक्स शोरूम एंड ऑन रोड। मैं इसमें दोनों गाड़ियों के पेट्रोल के ही कंपेयर करूंगा। फिलहाल अभी ग्रैंड i10 नियोस जो है वो डीजल पे नहीं आ रही, और वैसे भी इसका जो एरा वेरिएंट है वो डीजल में पहले भी नहीं आता था। तो प्राइस सिर्फ पेट्रोल के ही कंपेयर किए जाएंगे। और मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूंगा, एरा मैनुअल में आती है और मैग्ना मैनुअल एंड AMT ऑटोमेटिक्स में भी आती है, लेकिन हम कंपेयर कराने के लिए आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे और प्राइस में पेट्रोल चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट। तो एक्स शोरूम कॉस्ट एरा का है 5,04,990 रुपीज़ का, मैग्ना का है 5,89,610 रुपीज़। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में डिफरेंस निकल के आया एक्स शोरूम पे 84,620 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे 5,83,189 रुपीज़ का एरा का ऑन रोड प्राइस है, मैग्ना का है 6,77,665 रुपीज़। ये जो मैंने दोनों ऑन रोड प्राइस लिए हैं ये यूपी के कैलकुलेट किए हैं और दोनों में ही सिर्फ कंपलसरी चार्जेस को ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आया 94,476 रुपीज़, यानी दोनों गाड़ियों में लगभग 94,000 रुपीज़ का ऑन रोड में प्राइस डिफरेंस है। और इस 94,000 ह्यूज डिफरेंस आ रहा है दोनों गाड़ियों में, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम मोटे मोटे यानी मेन फीचर्स की बात करेंगे तो एरा से मैग्ना में बढ़ जाते हैं। फ्रंट में DRL लाइट्स आ जाती हैं, साथ में रेडिएटर ग्रिल भी खूबसूरत हो जाती है। इसके अलावा आउटसाइड हैंडल्स एंड जो है मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्स में हो जाएंगे। रिमोट सेंटर लॉकिंग आ जाएगा, रियर AC वेंट विद चार्जिंग सॉकेट आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम हो जाएगा 2 डिंग का, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल आ जाएगी, साथ में टिल्ट स्टीयरिंग दिया हुआ है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक एंड इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, और साथ में काफ़ी सारे फीचर्स में इन दोनों गाड़ियों में है डिफरेंसेस। एरा हालांकि कम बिकती है क्योंकि बेस वेरिएंट है। एरा वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको सिर्फ एक बेसिक कार चाहिए, ज़्यादा उनको फीचर से रिक्वायरमेंट नहीं है। AC है, पावर स्टीयरिंग है, आगे के 2 पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट फिट करा लिया, रिमोट सेंटर लॉकिंग की अगर ज़रूरत पड़ी तो लगवा लिया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और गाड़ी कंप्लीट वो चला रहे हैं। लेकिन जिनको अगर थोड़े से भी ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग मैग्ना में जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। ज़रूरी है मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और भी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।